नमस्कार। आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सकुशल होंगे। सो स्टूडेंट्स, एज आई गॉट अ क्वेरी अबाउट स्पेशली द वेक्टर फॉर क्लोनिंग genes in animal cells. In plant cells I think I have explained you, but in NCERT they have given very short things, especially this transforming or cloning of the animal cells. So as you can just seen in the diagram, students, just pay attention to the diagram. You know, especially for that we have to need a specific virus, you can say, that is known as retrovirus R virus. रिट्रोवायरस मीन्स स्पेशली हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ा है, तो सपोज यू कैन सीन दिस इज एन एनिमल सेल. when the retrovirus will come over there and it can capable to do a special process that is called reverse transcription, right? RT मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन स्पेशली क्या होता है? जनरली ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि DNA टू RNA बनता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है स्पेशली बेटा कि जो आपका DNA है, सॉरी RNA से DNA बनेगा. इट कैन कैपेबल टू डू अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ओवर देयर मीन्स, एंड स्पेशली रिट्रोवायरस मीन जनरली द वायरसेस विच कैन हैव द RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल इन देम, दे ऑल आर नोन एज रिट्रोवायरस. मीन्स जनरली हम कह सकते हैं कि जब RNA हमारे ह्यूमन सेल के अंदर एंटर करता है तो वो अपने RNA से क्या होता है, इट कैन कैपेबल टू डू अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और वहाँ RNA से क्या होता है, DNA में चेंज हो जाता है. अब DNA में जब चेंज हो जाएगा तो डेफिनेट है कि उसके अंदर जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, इट कैन कैपेबल टू इजी टू अटैच्ड विद द दैट एनिमल सेल के DNA के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जा करके उसको चेंज कर देगा, राइट? और चेंज कर देगा तो अपने जैसे ही बहुत सारे फ्रेगमेंट्स, अपने जैसे ही बहुत सारे क्लोन्स को बनाना शुरू कर देगा, राइट? सिंपल सी बात तो ये है. तो इसी एंजाइम्स की मदद से हम आप कह सकते हैं कि हम हाउ वी कैन कैपेबल टू डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर डैमेजिंग डेंजरस जीन. हम इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन RNA वाली मैकेनिज्म से अगर हम उस पर्टिकुलर RNA के उस जीन सेगमेंट को जो डिस्ट्रॉय करता है हमारी सेल्स को, अगर हम उसको कट कर दें और उसके बाद तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज डिसआर्म्ड वेक्टर्स. हम क्या करते हैं, उस इन्फेक्टेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को क्या करते हैं, कट कर देते हैं और उसके बदले हम अपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दें. ठीक, तो क्या होगा, यही हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा. बॉडी के अंदर जाएगा और उसका जो डेवलपमेंटल है वो उसको ख़त्म कर देगा. तो इस वजह से हम कैन से विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म वी कैन कैपेबल टू डू दिस प्रोसेस. इवनली if we talk about some another thing, that is the competent host organism, means how we can select those competent host organism, means how the process of the transformation with the recombinant DNA, कि recombinant DNA की process कराने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, right? तो for that special thing we can say first of all we have to need a competent host organism, right? हमें एक वो specific organism ढूंढना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि because we can say the DNA being a hydrophilic molecule, DNA क्या हाइड्रोफिलिक है, it cannot pass through the cell membrane, सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता, राइट? Hence we can say the bacteria should be made competent to accept the DNA molecule. स्पेशली इसीलिए कहा गया है जो बैक्टीरिया होते हैं DNA कॉम्पिटेंट होते हैं, क्योंकि बाकी में अगर हम सीधे सीधे डालेंगे तो सीधे सीधे ये चीज़ क्या होगी, वहाँ पर आसानी से अटैचमेंट नहीं कर पाएगी. ठीक, तो उसके लिए हम कह सकते हैं पहली बात है कॉम्पिटेंसी, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर है, यानी कॉम्पिटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ द सेल टेक अप फॉरेन DNA. यानी कि सबसे पहली बात है कि जो भी सेल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक, उसके अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, इट कैन कैपेबल टू एक्सेप्ट द फॉरेन DNA, राइट? अब इसको करने के लिए देयर डिफरेंट मेथड्स. तो फर्स्ट मेथड वी कैन से स्पेशली दैट इज नोन एज द केमिकल मेथड. एक केमिकल मेथड हमारे पास होता है जिस केमिकल मेथड की मदद से इस प्रोसेस को थोड़ा आसानी से भी किया जा सकता है, राइट? तो पहली बात है हम कह सकते हैं जो कॉम्पिटेंट कंडीशन बनती है, तो अगर केमिकल मेथड में क्या है, स्पेशली एज वी ऑल नो DNA इज ए नेगेटिव चार्ज. ठीक, तो वहाँ पर हम कुछ स्पेशल केमिकल्स यूज करते हैं. स्पेशल केमिकल्स यू मस्ट नोन द अ थिंग दैट इज नोन कैल्शियम. अब इस कैल्शियम को यूज़ करने की वजह से जो कंडीशन बनती है, जो वहाँ पे होल्स होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा इंक्रीजमेंट हो जाता है. ठीक, कैल्शियम इसको थोड़ा क्या कर सकता है, डाइवेलेंट कैटायंस कैल्शियम की एफिशिएंसी जो है DNA के एंट्री थ्रू द सेल वॉल के अंदर एंटर करने की कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता है.
इसलिए हमें पता रहना चाहिए जनरली वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम होता है इट कैन कैपेबल टू इंक्रीज द पोर इन द सेल वॉल। जो पोर, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको थोड़ा सा बड़ा कर देता है। साथ ही हम कह सकते हैं सेल आर देन इनक्यूबेट विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए राइट ऑन द आइस। और जो आपका जो सेल है जो है उसको क्या कहते हैं इनक्यूबेट डेवलप करते हैं किस पे? हम आइस पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ आइस पे डेवलप करते हैं। क्यों? ताकि क्या हो कि प्लेसिंग देम 42 डिग्री सेल्सियस देन पुटिंग द बैक ऑन द आइस, मतलब उनको एकदम से पहले हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं फिर उनको एकदम से लो टेम्परेचर पे कर देते हैं। तो इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज द हीट शॉक ट्रीटमेंट। ये इसलिए करते हैं बिकॉज इट कैन बी ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द परमेबिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल इंक्रीजेस, मीन्स ताकि डीएनए आसानी से क्या हो एंटर कर सके या परमेबल हो जाए या पास आउट हो जाए, इसलिए ये प्रोसेस वहाँ पर की जाती है राइट। एंड इसके अलावा एक कुछ जनरल मेथड्स भी होते हैं जिसकी मदद से भी ये प्रोसेस क्या आती है, दैट इज नोन एज द you can see the physical methods, especially we can say micro injections, means in that particular condition the recombinant DNA directly injected into the nucleus of host cell common to the animal cell। especially अगर हम एनिमल और प्लांट की बात करते हैं राइट तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर, so as we are talking about the especially the different method that is called physical method, means in that particular method we can say the recombinant DNA is directly injected into the nucleus of any animal cell right। हम इसमें सीधे सीधे क्या होता है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बनाया होता है उसको सीधे सीधे एनिमल सेल के अंदर डायरेक्ट ही इंजेक्ट कर दे सकते हैं राइट। सो स्पेशली दैट टेक्निक्स इज नोन एज माइक्रो इंजेक्शन मेथड। और ये मेथड माइक्रो इंजेक्शन मेथड जो होता है इट कैन बी यूज स्पेशली फॉर द ह्यूमन सेल्स, बट ऑन द अदर हैंड इफ वी कैन टॉक अबाउट द प्लांट, in case of the plant cell we can say the cell are bombarded with a high velocity microparticles of the gold or the tungsten coated with DNA called a ballistics or gene gun method। it can be always used in that particular condition। मीन जनरली हम कह सकते हैं जो होस्ट सेल है जिसके अंदर जिस प्लांट के अंदर हमें उसको ऐड करना है तो उसमें क्या करते हैं स्पेशली with the high velocity microparticles of the gold or the tungsten which are coated with DNA, recombinant DNA मीन जो हमारे पार्टिकल्स होंगे गोल्ड के या टंगस्टन के दे आर कोटेड। स्पेशली क्या होता है उन माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर जो होता है हमारा डीएनए का रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कोटेड होता है, तो उसको हम यूज़ करके भी प्लांट के अंदर भी जीन गन की मदद से या बायोलिस्टिक गन या भी जीन गन की मदद से यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मेथड मैंने आपको पहले बता रखा है दैट इज नोन एज द डिसआर्म पैथोजन वेक्टर। हम ऐसा भी कर सकते हैं वी कैन कैपेबल टू डिसआर्म टू कट। देखिए डिसआर्म का मतलब यहाँ पे आर्म से नहीं हाथ से नहीं है उसकी पावर से है। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जीन के अंदर किसी वेक्टर के अंदर कोई पर्टिकुलर इन्फेक्टेड जीन है तो हम उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड जीन को कट कर दें जिससे वो अपनी किसी सेल को क्या कर सकता है इन्फेक्ट कर सकता है। तो we can say especially the when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host, मीन जो भी इन्फेक्टेड, अब जो इन्फेक्टेड जीन है अगर उसके बदले हम कोई दूसरा जीन डालते तो डेफिनेट वो जो कैपेसिटी है उस सेल की उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कि वो जल्दी से जल्दी डिवाइड हो जाएगा। तो ये फ़ायदा हमको अपने डिसआर्म की मदद से डिसआर्म पैथोजन की मदद से भी हम क्या करते हैं उसका यूज़ कर सकते हैं ताकि हम ईजिली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। So up to here we have just completed this portion of this biotechnology principle process. Later on we will talk about the process of the recombinant DNA technology in next. So student up to here you must complete and try to make your notes. Thank you.